रामपुर गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राकेश था और एक का नाम राजेश। राजेश बड़ा भाई था और बहुत ही समझदार था। वहीं दूसरी ओर राकेश आलसी और लापरवाह किस्म का इंसान था। वो पैसा कमाने का शॉर्टकट ढूंढता रहता था, जबकि राजेश बहुत ही मेहनती था। राजेश के परिवार में उसकी पत्नी, बेटा और बेटी थी। बेटी आरती की शादी अप्रैल में थी। राजेश ने अपने सारे रिश्तेदारों को शादी में बुलाया। ने राकेश को भी न्योता दिया। राकेश भी शादी में आया। राजेश ने राकेश का स्वागत किया। आओ राकेश, बहुत टाइम के बाद देखा तुम्हें। तुम तो बहुत दुबले हो गए हो। हाँ भैया, दुबला तो हो गया हूँ। कोई काम नहीं है करने को, इसीलिए थोड़ी टेंशन है काम की बस। अरे राकेश, तुम्हें क्या टेंशन? तुम बोलो तो मैं तुम्हें कोई काम दिला दूँ। पर तुम काम करना कहाँ चाहते हो? अरे नहीं भैया, काम तो करने का मन करता है, पर मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसमें पैसे बहुत हों और काम ना करना पड़े। वही तो, बिना मेहनत के तो तुम्हें कैसे पैसे मिलेंगे? चलो तुम शादी में आए तो सही। और बाकी सब कहाँ हैं? भाभी जी, बच्चे सब कहाँ रह गए? उन्हें गांव में ही छोड़ आए क्या? हाँ भैया, रिंकू के पेपर चल रहे थे तो मैं उन्हें गांव में ही छोड़ आया। चलो चलो, कोई बात नहीं, तुम तो आए। राजेश बाकी लोगों का स्वागत करने लग जाता है। राकेश अंदर चला जाता है और देखता है कि सोने के गहने और महंगे महंगे कपड़े यूं ही पड़े हुए हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो सारे गहने और कपड़े एक बैग में भर लेता है और उस बैग को छुपा देता है। इतने में आरती कमरे में आती है और देखती है कि गहने और कपड़े गायब हैं। वो जाकर राजेश को बताती है। राजेश पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है और पूरी तहकीकात करती है। राजेश के सब रिश्तेदारों से पूछताछ की जाती है। फिर राकेश की बारी आती है। हाँ भाई, तुम कब आए यहाँ पर और तुमने क्या देखा? सर, मैं आज ही आया हूँ और मैं जैसे ही कमरे में गया तो मैंने देखा आरती परेशान है। इतने में हम सब ने भैया को बुला लिया। फिर हमने फ़ोन करके आपको बुला लिया। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर राकेश से पूछताछ जारी रखता है। राकेश मूंगफली और बादाम खाता रहता है और इंस्पेक्टर के सारे सवालों के जवाब देता जाता है। इतने में इंस्पेक्टर की नज़र नीचे पड़े बादाम और मूंगफली के छिलकों पर जाती है। वो राकेश को जाने को कहता है। राकेश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन इंस्पेक्टर आता है और राकेश को गिरफ्तार कर लेता है और बोलता है कि चोरी राकेश ने ही करी है। राजेश ही सुनकर बोलता है, अरे साहब, ये क्या बोल रहे हैं? ये तो मेरा छोटा भाई है, ये कैसे चोरी कर सकता है? ये सुनकर इंस्पेक्टर बोलते हैं, जिस जगह पर चोरी हुई है वहाँ पर बादाम और मूंगफली के छिलके मिले हैं। और जब हम राकेश से पूछताछ कर रहे थे तो ये मूंगफली और बादाम दोनों को मिक्स कर कर ही खा रहा था। तो पूरा शक इसी पर ही जाता है। इतने में राकेश राजेश के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है और कहता भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे मन में लालच आ गया था, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे बचा लीजिए। ये सुनकर राजेश इंस्पेक्टर को कहता है, साहब, इसे छोड़ दीजिए, ये अब ऐसा नहीं करेगा। ये हमारे घर का मामला है। इंस्पेक्टर राकेश को छोड़ देते हैं और कहते हैं, अगर आइंदा ऐसी हरकत करी तो अगली बार माफ़ी नहीं मिलेगी।
राकेश राजेश से माफ़ी मांगता है और उधर आरती की शादी भी अच्छे से हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।